हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं गर्ल फ्रॉम नोवेयर ड्रामा की एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 6 लिबरेशन स्टार्ट होती है और हमें पांताना उटियाया स्कूल को दिखाया जाता है और नैनो उस स्कूल में भर्ती होती है। तो वो जब स्कूल में एंटर करती है तभी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, जो कि ये दर्शाती है कि स्कूल में ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो कि पुराने जमाने में हुआ करते थे। तो नैनो क्लास में जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात मिए नाम की एक लड़की से होती है और उसके साथ उसकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर मिस बी क्लास स्टार्ट करती है और क्लास चलते हुए अचानक नैनो की पेन नीचे गिर जाती है और इतनी छोटी सी बात पे ही मिस बी गुस्सा हो जाती है, बट मिए इस इंसिडेंट को संभाल लेती है। फिर क्लास में मिस ए नाम की एक टीचर आती है जो कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की हेड थी और उसके साथ दोनों स्टूडेंट भी आते हैं और वो दोनों मिस ए के असिस्टेंट्स थे। तो मिस ए क्लास में आके बोलती है कि वो आज क्लास में स्टूडेंट्स के बैग्स को चेक करेगी, जिसको सुन के नैनो अपने बैग को ऐसे जकड़ लेती है कि मानो उसके बैग में कुछ छुपाया हुआ है। और फिर नैनो मिस ए को बोलती है कि उसका कोई हक नहीं बनता किसी का भी बैग चेक करने का। तो मिस ए नैनो की बातों पे ध्यान ना देके जबरदस्ती नैनो के बैग को चेक करवाती है, लेकिन उसके बैग में मिस ए को कुछ भी नहीं मिलती, जिससे मिस ए को अपमानित होकर क्लासरूम से जाना पड़ता है। और मिस ए के क्लासरूम से जाने के बाद ही नैनो एक रेड कलर का लिपस्टिक पहन लेती है जो कि स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। तो नैनो को लिपस्टिक पहने हुए देख मिए उसको स्कूल की टीचर्स के खिलाफ जाने से मना करती है, क्योंकि पहले भी 2 स्टूडेंट्स न्यू और जेली टीचर्स के खिलाफ गए थे। तो टीचर्स ने उन दोनों को पनिशमेंट देने के लिए एक स्पेशल रूम में बंद कर दिया था, जो रूम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देने के लिए था जो कि स्कूल के रूल्स को तोड़ते थे। तो ये सब कुछ सुन के नैनो को ये सब बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। इसके बाद मिस ए देख लेती है कि नैनो ने लिपस्टिक पहना है, जिसके लिए वो नैनो को पनिशमेंट देती है कि उसे कड़ी धूप में प्लेग्राउंड में स्कूल के सभी रूल्स को याद करना पड़ेगा। तो नैनो इस पनिशमेंट के तहत प्लेग्राउंड में रूल्स को याद करने लगती है और याद करते हुए कुछ ऐसे काम करती है जिससे टीचर्स उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। पहले तो वो रूल्स बुक को लेकर डांस करने लगती है और फिर सभी रूल्स को पढ़ के वो उस रूल्स बुक को जला देती है। तो ये देख के मिस ए जब नैनो से पूछती है कि क्यों उसने रूल्स बुक को जला दिया है, तो तब नैनो बोलती है कि रूल्स बुक में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई भी रूल्स बुक को जला नहीं सकता। तो ये सब बातें सुन के टीचर्स नैनो के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नैनो स्कूल के रूल्स का अपमान कर रही है। तो इसीलिए गुस्सा होके मिस ए नैनो को उसी रूम में ले जाती है जहाँ पर जेली और न्यू बंद थे। तो उस रूम के पास जाके मिस ए उन दोनों से पूछती है कि क्या वो दोनों और कभी भी स्कूल का रूल्स तोड़ेंगे, क्या उन दोनों को अपनी अपनी गलती समझ में आ गई है। जिसके जवाब में न्यू और जेली उस रूम से बाहर निकलने के लिए ये बोलते हैं कि वो दोनों अब से स्कूल का कोई भी रूल्स नहीं तोड़ेंगे। तो ये सुन के मिस ए उन दोनों को उस रूम से बाहर निकाल देती है और नैनो को उस रूम में बंद कर देती है। तो मिस ए उस रूम में बहुत ही अंधेरा कर देती है और फिर जोरों से माइक चला देती है जहाँ पर स्कूल के रूल्स बार बार प्ले हो रही थी। तो नैनो बहुत ही चिल होके माइक पे वो सब सुनती है और अपने पनिशमेंट को एंजॉय करती रहती है। अगले दिन नैनो उस डार्क रूम से बाहर निकल के अपने क्लास में जाती है एक कलरफुल रिबन पहन के, और फिर उसके क्लासमेट्स को उस रूम के बारे में बताती है और सभी को ये समझाने लगती है कि लोग जो बोलते हैं कि वो डार्क रूम बहुत ही भयानक है और वहाँ बहुत ही भयानक सजा दी जाती है, वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब बोल के नैनो सबको बोलती है कि अगर सभी एक साथ रूल्स तोड़े तो सभी उस डार्क रूम में जाके एक साथ पार्टी कर सकते हैं। तो नैनो की ये सब बातें
बातें सुन के सभी क्लासमेट्स के मन में उस डार्क रूम को लेकर जो डर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और नैनो जब क्लासरूम में बातें कर रही थी तभी वहाँ मिस ए आ जाती है और नैनो को बाहर देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने नैनो को डार्क रूम से बाहर नहीं निकाला था। तो मिस ए जब देखती है कि नैनो सबको उकसा रही है रूल्स तोड़ने के लिए, तब वो नैनो को फिर से डार्क रूम में भेजने के लिए एक सिगरेट की पैकेट नैनो के बैग में रख देती है और फिर उस सिगरेट के पैकेट को रखने के लिए नैनो को डार्क रूम में भेज देती है। इस बार मिस ए नैनो को तकलीफ देने के लिए डार्क रूम में बहुत ही जोरों से गाना चला देती है और बहुत सारे लाइट्स रखती है जो कि बार बार ऑन ऑफ होने लगते हैं। बट इस बार भी इतना सब कुछ करने के बाद भी नैनो डार्क रूम में बहुत ही मजे से रहती है और अगले दिन फिर से डार्क रूम से बाहर चली जाती है और इस बार वो अपने हेयर को पर्पल कलर कर देती है। तो मुझे लगता है कि शायद नैनो स्कूल के सभी के बेरंग जिंदगी में रंग भरना चाहती थी, इसीलिए पहले उसने रेड लिपस्टिक पहना था, फिर डार्क रूम से बाहर आके एक बहुत ही ब्राइट ग्रीन रिबन पहना था और अब पर्पल हेयर कलर। एनीवेज, तो फिर से नैनो को बाहर देख के मिस ए गुस्सा होके फिर से उसे डार्क रूम में ले जाती है और वहाँ उससे पूछती है कि असल में वो क्या चाहती है। तो ये सुन के नैनो बोलती है कि वो सिर्फ यही चाहती है कि मिस ए और मिस बी सभी स्टूडेंट्स के सामने ये कन्फेस करे कि जो भी करे रूल्स वो लोग स्टूडेंट्स से फॉलो करवाते हैं वो ठीक नहीं है। तो ये सुन के मिस ए गुस्सा हो जाती है और नैनो का मुंह बंद करने के लिए उसके जीभ को काट देती है। ये करके मिस ए हंसने लगती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो अपने गुरूर को कायम रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो भी जानती थी स्कूल में जो भी कड़े रूल्स थे वो इस मॉडर्न सोसाइटी में स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं थे, बट वो अपने ईगो के चलते ये मानना नहीं चाहती थी। आगे यूरी उसी स्कूल में भर्ती होती है और पहले ही दिन मिस ए के पास जाके बोलती है कि उसे नैनो को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में पता है, बट इसके लिए उसे मिस ए का असिस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो ये सुन के मिस ए यूरी को अपनी असिस्टेंट बना देती है और फिर यूरी फेक अकाउंट बना के स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ बातें करती है और जो भी स्टूडेंट्स रूल्स को तोड़ने की बातें करते हैं उन सब का नाम वो मिस ए को बता देती है और यूरी के पास से उन नामों को जान के मिस ए उन स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देती है। तो यूरी मिस ए के साथ काम करके एक तरफ तो उनका भरोसा जीतती है और दूसरी तरफ वो ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि कैसे स्कूल के टीचर्स गवर्नमेंट से स्कूल के लिए पैसे लेके उनको स्कूल में यूज ना करके अपने पास रख लेते थे। तो इन सभी चीजों की प्रूफ वो नैनो को दे देती है और नैनो उन प्रूफ को स्टूडेंट्स को देने चाहती है। तभी मिस ए नैनो को रोक लेती है और वहाँ उन दोनों के बीच हाथापाई होती है और यूरी दूर से उन दोनों को हाथापाई करते हुए वीडियो कर लेती है और फिर अचानक नैनो को ऊपर से धक्का देके नीचे गिरा देती है, जिससे नैनो की मौत हो जाती है। और फिर यूरी सभी स्टूडेंट्स को टीचर्स के पैसों को लेकर घपला करने का प्रूफ दे देती है और उस वीडियो को भी स्टूडेंट्स को भेज देती है जिसमें मिस ए और नैनो के बीच हाथापाई हो रही थी। तो उस वीडियो को देख के सबको यही लगता है कि मिस ए ने नैनो को मार डाला है। इस बात से गुस्सा होके सभी स्टूडेंट्स स्कूल के सभी टीचर्स को पकड़ के एक जगह पर बंद कर देते हैं और फिर यूरी नैनो के डेड बॉडी के सामने जाके बोलती है कि इस गेम को खत्म करने के लिए और स्कूल से सभी रूल्स को हटाने के लिए किसी को सेक्रीफाइस तो करना ही था, यानी कि यूरी ने नैनो को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि स्टूडेंट्स को गुस्सा दिलाया जा सके, ताकि वो लोग गुस्सा होके टीचर्स के खिलाफ एकजुट होकर प्रोटेस्ट करें। आगे यूरी सभी स्टूडेंट्स को बोलती है कि उन लोगों को सभी टीचर्स से उनका जबरदस्ती कन्फेशन लिखाना पड़ेगा कि कैसे उन लोगों ने स्कूल के फंड में घोटाला किया था, ताकि वो लोग बाहर के लोगों को उन टीचर्स की हकीकत बता सके। तो सभी स्टूडेंट्स यूरी की बात सुन के टीचर्स को जबरदस्ती उनका कन्फेशन लिखाने लगते हैं, बट मिस ए ये लिखने से मना कर देती है, जिससे गुस्सा होके न्यू, जिसको कि मिस ए ने डार्क रूम में बंद करके सजा दिया था, वो मिस ए को फोर्स करके लिखाने लगता है, बट ज्यादा फोर्स करने से मिस ए की मौत हो जाती है। तो ये देख के मिस ए के मौत के लिए सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और अपनी बंदूक के दम पे सभी टीचर्स को आजाद करते हैं और स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर वो लोग फिर से शांत होकर पहले की तरह बन जाए और स्कूल के सभी रूल्स को मानने लगे तो फिर सबको
को माफ कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि मिस ए के खून करने की बात को भी माफ कर दिया जाएगा। तो ये सुन के सभी स्टूडेंट्स मिस ए के मर्डर चार्जेस से बचने के लिए प्रिंसिपल की बात मान जाते हैं और फिर से पहले की तरह स्कूल के सारे ही रूल्स मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि यूरी ने ही सभी स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश किया है और उसके लिए ही सभी स्टूडेंट्स टीचर्स के अगेंस्ट हो गए थे। ये बोल के प्रिंसिपल बोलते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को टीचर्स को ये विश्वास दिलाना होगा कि आगे से वो लोग टीचर्स के अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं करेंगे और ये विश्वास दिलाने के लिए उन लोगों को यूरी को मारना होगा। ये बोल के प्रिंसिपल न्यू को यूरी को पहले मारने बोलते हैं और बोलते हैं कि अगर उसने यूरी को नहीं मारा तो प्रिंसिपल न्यू को मिस ए को मारने के जुर्म में जेल भेज देंगे। तो प्रिंसिपल की बातें सुन के यूरी बोलती है कि उसने नहीं बल्कि नैनो ने सभी स्टूडेंट्स को भड़काया था टीचर्स के अगेंस्ट जाके रूल्स तोड़ने के लिए। तो ये सुन के मिया बोलती है कि नैनो तो मर गई है और उन लोगों को नैनो के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। तभी नैनो जिंदा होके उसके बहुत सारे रूपों के साथ वहाँ आती है। नैनो को जब मिस ए ने 3 बार डार्क रूम में बंद रखा था, उन तीनों टाइम नैनो का जो रूप था वो सभी रूप के साथ नैनो सबके सामने आती है। इसका मतलब मेरे हिसाब से शायद नैनो ने अपने डुप्लीकेट को स्कूल भेजा था। पहली बार जब मिस ए नैनो के एक डुप्लीकेट को डार्क रूम में बंद कर देती है तब नैनो उसके दूसरे डुप्लीकेट को स्कूल भेजती है। ऐसे ही करके वो अपने 4 डुप्लीकेट को एक एक करके स्कूल भेजती है और लास्ट में वो अपने उन चारों डुप्लीकेट के साथ सबके सामने आती है। तो इतने सारे नैनो को एक साथ देख के प्रिंसिपल डर जाते हैं और नैनो के डुप्लीकेट्स को गोली चला के मारने की कोशिश करते हैं। बट तभी नैनो के कहने पर मिए प्रिंसिपल के बंदूक हाथ में लेकर सभी स्टूडेंट्स को थ्रेट देते हुए वीडियो कर लेती है, जिससे डर के प्रिंसिपल अपनी बंदूक को फेंक देते हैं। फिर नैनो यूरी के साथ साथ बाकी सभी टीचर्स को उसी डार्क रूम में बंद कर देती है। इसके बाद नैनो मिए से मिलके उसको स्कूल के गेट की चाबी देती है और बोलती है अब से तुम लोगों ही अपने अपने लाइफ को चलाओगे और तुम लोगों को किसी और की नहीं सुननी पड़ेगी। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और सभी स्टूडेंट्स दरवाजा खोल के स्कूल के बाहर जाते हैं। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी डार्क रूम में सभी टीचर्स को मार के वहाँ से बाहर निकलती है और यहाँ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।